Hello everyone, welcome to next lecture of Complex Analysis PYQ Practice Series for GATE 2025 एग्ज़ाम। तो इस वाले लेक्चर में हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और उनके ऊपर कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसके क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का हम लोग प्रूफ भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये वाले डायरेक्टली एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हमें ये वाले कॉन्सेप्ट हैं इनकी जो कोरोलरीज वगैरह हैं वो आगे यूज होंगी अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर। इसलिए हमें इनको एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेना है ताकि हम जो आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें जब यूज करें तो ये ना हो कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम कहीं पर अटक जाएं उनमें। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। जैसे कि हम जीरोज की बात करते थे, किसी भी फंक्शन की जीरोज या फिर रूट्स, तो हम उसके लिए बोलते थे कि उस फंक्शन को हम क्या करेंगे। जैसे कि एफ ऑफ जेड कोई भी फंक्शन है तो हम यहाँ पर जेड की जगह पर अगर हमने बोला है कि जेड इज़ इक्वल टू ए पर एक ज़ीरो है, दैट मीन्स अगर हम जेड की जगह पर ए पुट करें हमारे एक्सप्रेशन में तो एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाए, तो देन हम क्या बोलेंगे, जेड इक्वल टू ए इसकी एक जीरो है। ठीक है, तो यही इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारा जो मेन टारगेट है यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन की जीरोज निकालना। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन की जो जीरोज होते हैं उनके ऊपर की एनालिटिक फंक्शन की जीरोज किस तरीके की होती है वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो ए फंक्शन एफ जेड एनालिटिक इन मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर इज सेड to have a zero of order m belongs to natural number at the point a if this ये वाली कंडीशन अगर होल्ड होती है तो देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। मोड इसने यहाँ पर कोई रीजन दे दिया कि ए ये वाला हमें क्या दे रखा है, मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर की हमें एक डिस्क दे रखी है, ए के ऊपर सेंटर्ड आर रेडियस की डिस्क दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो ए है ना जो सेंटर ही है उस डिस्क का, हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ए इस वाले ए के ऊपर किसी एम ऑर्डर की, क्योंकि ये कोई ऑर्डर है वो हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, तो हम बोलेंगे कि m ऑर्डर की जीरो होगी इस वाले पॉइंट a के ऊपर। कब होगी m ऑर्डर की जीरो, अगर f ऑफ a इक्वल टू जीरो, f a के ऊपर वो फंक्शन हमें जीरो देता हो। ठीक है, दूसरी बात कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा वो भी एक ए पॉइंट के ऊपर जीरो देता हो, एंड सो ऑन। अगर हम एम ऑर्डर की जीरो क्लेम कर रहे हैं तो एम माइनस एफ का जो एम माइनस वनथ डेरिवेटिव है ना वहाँ तक ए पॉइंट के ऊपर एफ का एफ के जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव एफ का, सेकंड डेरिवेटिव एफ का, थर्ड डेरिवेटिव एफ का, अगर हमने एम ऑर्डर की जीरो क्लेम की है ए के ऊपर तो एम माइनस वनथ ऑर्डर तक के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो सारे डेरिवेटिव्स उस ए पॉइंट के ऊपर हमें जीरो वैल्यू देंगे हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एफ का जो mth डेरिवेटिव होगा ए के ऊपर, जितने ऑर्डर की हम जीरो क्लेम कर रहे हैं, जैसे m ऑर्डर की कर रहे हैं तो mth डेरिवेटिव एफ m एट a, इसका मतलब क्या है, फंक्शन का mth डेरिवेटिव एट a इज़ नॉन जीरो। ठीक है, कि फंक्शन का mth डेरिवेटिव a के ऊपर नॉन जीरो होना चाहिए। उससे पहले वाले सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव जो होंगे उस पॉइंट a के ऊपर जीरो होंगे और उस ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होगा ए पॉइंट के ऊपर। देन हम बोलेंगे कि ये वाला जो m है, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव, पहला ऐसा डेरिवेटिव आया है जो ए के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, वो उसको हम क्या बोल देंगे, उस वाले m को हम ऑर्डर बोल देंगे फंक्शन की जीरो का, उस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 है देन हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन के पास सिंपल जीरो है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ी है, देन
वो पॉइंट जो ए है जिसके ऊपर हमने जीरो क्लेम किया है कि वो जीरो क्या हो जाएगी, एम ऑर्डर की हो जाएगी, जैसे 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ए पॉइंट है जहाँ पर वो जीरो बन रहा हो फंक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए साइन जेड की बात करें, साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो हम ये देखेंगे ना वो ए पॉइंट कौन कौन सा मतलब कौन से पॉइंट हो सकते हैं। जैसे हम अगर साइन जेड के लिए लिख रहे हैं कि हमने लिया है एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, तो हम ये देखेंगे कि वो एफ जेड कहाँ पर जीरो बन रहा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, तो हम ये देखेंगे जैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जेड साइन जेड जीरो कब होता है, जब एन पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब n क्या हो जाएगा, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जीरो के ऊपर जीरो प्लस, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 +-पाई +-2 पाई एंड सो ऑन, ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो मिल जाएगी हमें साइन जेड की। तो इसके बाद सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जीरोज हैं कहाँ पर, कौन सा, मतलब वो ए पॉइंट है कौन कौन से। जैसे साइन जेड के केस में वो ए पॉइंट है ना, इस वाले सेट से बिलोंग करेगा, 0 +-पाई +-2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये वाले सेट में से अब यहाँ से इस सेट में से ए होगा, तो मतलब कि ये सारी जीरोज है साइन जेड की, ठीक है। तो ये सारी जीरोज है। अब इन जीरोज में से सारी जीरोज में से ये देखना होता है कि कौन सी जीरो कितने ऑर्डर की है, मतलब ऑर्डर के ऊपर तो बाद में जाएंगे कि पहले तो ये देखना है वो जीरो किन किन पॉइंट्स पे बन रहा है, मतलब उसकी जीरोज कौन सी हैं और फिर कितने ऑर्डर की हैं। जैसे कि हम अगर उठा ले, पाई उठा लिया हमने इन जीरोज में से, साइन जेड की जो जीरोज है ना उनमें से हमने क्या उठा लिया, मतलब ए की वैल्यू हमने पाई उठा ली, ठीक है, दैट ए इज इक्वल टू पाई है। तो हमें ये देखना है ए की वैल्यू पाई के ऊपर कितने ऑर्डर की जीरो है हमारे फंक्शन के पास, साइन जेड के पास। तो हम ये देखेंगे कि जैसे एफ ऑफ पाई, ठीक है, यानी कि साइन पाई तो जीरो है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका एफ डैश जेड निकाला है पहले हमने, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस जेड, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एफ डैश फंक्शन, हम ये देखते हैं ना एफ, जैसे एफ ऑफ पाई यानी कि एफ ऑफ ए तो हमारा जीरो बन गया, तभी तो ये पाई जीरो है, ठीक है। अब एफ डैश की वैल्यू निकालेंगे पाई के ऊपर, एफ डैश यानी कि यहाँ से बनेगा कोस पाई, तो कोस पाई की वैल्यू तो -1 होती है, दैट मीन्स ये नॉन जीरो आ गया हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें वो डेरिवेटिव मिल रहा था ना, जो m की वैल्यू मिल रही थी वो कितनी मिल गई, 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हमें इस पॉइंट ए जहाँ पर ए यहाँ पर पाई है इस एग्जाम्पल के केस में, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एफ डैश पाई इज़ नॉन जीरो, एफ डैश पाई फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो है और उससे पहले जो फंक्शन था पाई के ऊपर वो जीरो था। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1 ऑर्डर की जीरो मिल गई पाई के ऊपर कि कौन से फंक्शन के पास, साइन जेड के पास, यानी कि सिंपल जीरो, ठीक है। तो साइन जेड के पास जेड इक्वल टू पाई के ऊपर सिंपल जीरो है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर ये इस केस में जो हमें जो दूसरे पाई -पाई 2 पाई जीरो ये सब मिले थे, इनके ऊपर भी चेक कर सकते हैं, सबके पास क्या मिलेगी, 1 ऑर्डर की जीरो मिलेगी, सिंपल जीरो मिलेंगी। तो ये सारी क्या है, सिंपल जीरोज हैं, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल ये था कि हाँ इस तरीके से देखना है कि कितने ऑर्डर की होगी, ठीक है। अभी हम आगे इसके एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल जो लिख रखे हैं, जैसे कि ये वाला फंक्शन है, हमें दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू जेड -1 का होल स्क्वायर। तो ये वाले फंक्शन के पास जेड इक्वल टू, देखो पहले तो देखेंगे इसकी जीरो कहाँ पर है, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ, ये जीरो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ जेड -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जेड -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जेड -1 इज इक्वल टू जीरो, ट्वाइस, 2 बार होगा ना, 2 पावर है, तो यहाँ से मिलेगा जेड इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से हमें 1 के ऊपर मिली है इसकी जीरो, 1 के ऊपर है और रिपीटेड जीरो है, ठीक है, 1 के ऊपर है। तो अब यहाँ से हम एक तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे इस तरीके का अगर जब भी दे रखा हो जेड -a की पावर m टाइप से, तो यहाँ पर m ऑर्डर की जीरो होती है डायरेक्टली, ठीक है। या फिर इसको
जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन से देखा था, यही से हम क्या करेंगे, z-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 ऑर्डर की जीरो बोली है, जैसे क्योंकि देखो 1 के ऊपर बोली है ना, तो f ऑफ 1, देखो f ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ से, 1 - 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 0 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 0। तो यानी f ऑफ 1 तो हमें 0 मिल गया। अब हम एफ डैश जेड निकालेंगे, एफ डैश जेड यहाँ से क्या आएगा, 2 × z-1, 2 × z-1, ठीक है, 2 × z-1 बन गया। अब एफ डैश 1 निकालेंगे, एफ डैश 1 कितना आएगा, एफ डैश 1 आएगा 2 × 1 - 1, ये भी कितना बनेगा, 0। तो एफ डैश 1 भी 0 आ गया। अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश जेड निकालेंगे पहले, तो फिर उसमें एफ डबल डैश 1 निकालेंगे। तो ये एफ डैश जेड की वैल्यू ये थी 2 × z-1, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2 × कितना आ जाएगा, 1, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा एफ डबल डैश जेड है ये। अब एफ डबल डैश 1 निकालेंगे तो ये उसकी भी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जेड से फ्री है ये। तो यहाँ से क्या मिल गया, एफ डबल डैश 1 है वो नॉन जीरो मिल गया हमें, और एफ ऑफ 1 भी 0 था और एफ डैश 1 भी 0 था, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पहला ऐसा डेरिवेटिव जो 1 के ऊपर नॉन जीरो है वो हमें मिला सेकंड डेरिवेटिव ऐसा मिला, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गई, वो m जो है ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से z 1 के ऊपर z-1 का जो होल स्क्वायर है, ये वाले फंक्शन की 2 ऑर्डर की जीरो है, ठीक है। तो ये वाला हो गया 2 ऑर्डर की जीरो है इस वाले फंक्शन के पास 1 के ऊपर, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, मतलब एग्जांपल्स ही हैं। एफ जेड इज इक्वल टू आइडेंटिकली जीरो फंक्शन, हमने क्या ले लिया, जीरो फंक्शन, हैज़ अनकाउंटेबल जीरोज इन सी, अनकाउंटेबल जीरोज होती हैं अगर फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन है। मतलब कि ऐसे है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा ले वो, ये वाला फंक्शन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जीरो के ऊपर मैप करता है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन है, इसकी अनकाउंटेबल जीरोज होते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जीरो चेक करने के लिए हम ये करते हैं ना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब कहाँ पर जीरो होगा वो वाले जेड हम निकालते हैं। तो ये वाला फंक्शन तो खुद ही जीरो दे रखा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो करेंगे, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमेशा ट्रू है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, इसकी जीरोज क्या मिल गई, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मिल गया। और कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो में कितने नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स हैं, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसलिए बोला जाता है कि जो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन होता है उसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज होती हैं सी प्लेन में। अब उसके बाद है, अगर एफ जेड एक फंक्शन है के, जो कि के क्या है, नॉन जीरो और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स ये बोला गया है कि एफ जेड एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। मतलब जैसे ऐसे हो सकता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 - आयोटा, इस तरीके से, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है पर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यानी कि कोई कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी कोई भी जीरो नहीं हो सकती सी में, क्योंकि ये क्या, एफ ऑफ जेड ये वाला जो के है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू के इक्वल है, और ये कभी जीरो है ही नहीं, के तो जीरो है ही नहीं, तो एफ ऑफ जेड भी कहीं पर जीरो नहीं बनेगा, तो ये कहीं पर भी जीरो नहीं बनेगा, तो इसके पास एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड हैज़ नो जीरोज इन सी, क्योंकि हमें पता है ई की पावर जेड जो फंक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं देता है। तो ई की पावर जेड फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है इस तरीके से होता है, ठीक है। जीरो के ऊपर वैल्यू 1 देता है और इसी तरीके से बस ये जीरो को अप्रोच कर सकता है पर जीरो वैल्यू नहीं दे सकता। तो इसलिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड हैज़ नो जीरोज इन सी, इसकी भी कोई जीरो नहीं होती सी के अंदर। अब इसके बाद है साइन जेड हो गया, कोस जेड हो गया, ये फंक्शन है जिनके पास काउंटेबली इनफाइनाइट जीरोज होती हैं सी में। जैसे अभी हमने साइन जेड के लिए देखा था, तो हमें जीरोज का सेट क्या मिला था, 0 ± पाई ±2 पाई एंड सो ऑन, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये वाला सेट था। और यहाँ से क्या है, हमें पता है कि इंटीजर्स का सेट क्या होता है,
काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए ये वाला जो सेट है एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जो कि साइन जेड की जीरोज का सेट है, वो भी क्या बन गया, काउंटेबली इनफाइनाइट बन गया। ऐसे ही जब हम कोस जेड की जीरोज निकालेंगे तो कोस जेड की जीरोज क्या आएंगी, 2n+1 पाई बाई 2, ये सेट बनेगा कोस जेड की जीरोज का सेट, दिस सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर भी इंटीजर के ऊपर जाकर डिपेंड कर गया, तो इंटीजर का सेट तो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, इसलिए तो जो ये वाला सेट है 2n+1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये वाला किसका सेट है, कोस जेड की जीरोज का सेट है, जो कि क्या बन गया, काउंटेबली इनफाइनाइट बन गया। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, देखो हम ये सारे ही फंक्शन क्या थे, ये वाला फंक्शन भी एनालिटिक फंक्शन था, ये वाला फंक्शन भी एनालिटिक फंक्शन था, ये भी एनालिटिक था, ये भी एनालिटिक था, इनफैक्ट ये एंटायर ही हैं सारे। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, उसकी जो जीरोज है, ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक भी जीरो ना हो। अब जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था, ये भी एनालिटिक फंक्शन है, इसके केस में हमें 2 जीरोज़ मिली हैं, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज़ मिले हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन के पास नो जीरो, एक भी जीरो ना हो, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हों, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हों, जैसे हमें साइन जेड और कोस जेड के केस में मिली है, या फिर क्या हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो, जो हमने एफ जेड इज इक्वल टू आइडेंटिकली जीरो फंक्शन के लिए देखा है। तो इस तरीके से इस चीज़ के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी एनालिटिक फंक्शन की कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। ऐसा हो सकता है एक भी जीरो ना हो, ऐसा हो सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हो, काउंटेबली फाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो, या फिर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है, हमें ऐसे बनाकर दे सकता है कि मतलब कोई कार्ड ये लिख के दे सकता है ऐसे कि एस इज़ ए सेट, कोई सेट है जिसके अंदर सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये एक एनालिटिक फंक्शन की जीरोज का सेट दे रखा है। तो उसमें ऑप्शंस में मान लो ऐसे लिख दिया कि एक ऑप्शन में लिख दिया एफ जेड मस्ट, देन कार्डिनलिटी, मतलब जो ये एस हमने लिया है जीरो एनालिटिक फंक्शन की जीरोज का सेट, देन अगर ऐसा लिख दे जैसे ऐसे करके कार्डिनलिटी ऑफ एस मस्ट बी फाइनाइट, कार्डिनलिटी ऑफ एस मस्ट बी काउंटेबली इनफाइनाइट, ऐसे करके जब मस्ट करके देगा तो वो वाले ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएंगे, क्योंकि कैन भी करके तो हम ऑप्शन ऐसे ये एग्जांपल दिखा सकते हैं ना, जो अभी हमने ली, ये वाले काउंटर एग्जांपल लगा के हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैन भी करके अगर लिखा होगा तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि अगर ये बोल दे कि कैन बी देन कार्डिनलिटी ऑफ एस कैन बी अनकाउंटेबल, कार्डिनलिटी ऑफ एस कैन बी काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर कुछ और कंडीशन नहीं दे रखी है फंक्शन के ऊपर, सिर्फ ये बताया कि एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो तब हम ये बोल देंगे कि इनमें से कौन सा भी मतलब कौन सी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से एक बार हमें ये वाले जो तीनों चारों जो एग्जाम्पल्स थे वो देखने थे, इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड इंटू एच जेड। अगर हमारा जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में ऐसे लिख रखा है और एनालिटिक फंक्शन है, ये एफ जेड एनालिटिक है, दैट मीन्स जी जेड और एच जेड दोनों एनालिटिक हैं, तो देन जी जेड है और ऐसे इस तरीके से है कि जो जी जेड है, जी जेड के पास किसी पॉइंट ए के ऊपर जेड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एम ऑर्डर की जीरो है, एंड एच जेड के पास, एच जेड जो है उसके पास एन ऑर्डर की जीरो है, उसी सेम पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए जेड इज इक्वल टू ए के ऊपर, देन उसी जेड इज इक्वल टू ए के ऊपर, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम जेड इज इक्वल टू ए के ऊपर ही इसकी देख रहे हैं, जेड इज इक्वल टू ए के ऊपर ही इसकी, और जेड इज इक्वल टू ए के ऊपर ही इसकी, ऐसा नहीं करना है कि इसकी A1 के ऊपर देख ली, इसकी A2 के ऊपर देख ली, नहीं, सेम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मतलब किसी सेम पॉइंट के ऊपर अगर इसकी भी जीरो है, इसकी भी जीरो है, इसकी जीरो है वो एम ऑर्डर की है, इसकी जीरो वो एन ऑर्डर की है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट से जो एनालिटिक फंक्शन बना है एफ जेड, उसकी जीरो कितनी हो जाएगी, एम प्लस एन ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, उसी पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, यही वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, तो आगे एक दो एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पर बोल रखा है कि हमें चेक करना है, दस NAT क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू 0 इज
जीरो ऑफ ऑर्डर डैश, हमें बताना है कितने ऑर्डर की जीरो है फॉर द फंक्शन, कौन से फंक्शन के लिए, ये वाला फंक्शन दे रखा है जेड की पावर 2024 इंटू साइन की पावर 10 जेड। ठीक है, ये वाले फंक्शन के लिए हमें देखना है जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस फंक्शन की जीरोज कौन सी हैं। मतलब इसमें तो हमें सिर्फ जेड इक्वल टू जीरो के लिए पूछा गया है, पर हम पहले एक बार देखते हैं ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए कि ये वाला फंक्शन हमें दे रखा है जेड की पावर 2024 इंटू साइन की पावर 10 जेड। तो ये वाला जो दे रखा है इसके लिए अगर हम रखेंगे एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा, जी जेड इंटू एच जेड, हम इसको मान सकते हैं, इसको जी जेड मान सकते हैं, इसको एच जेड मान सकते हैं। दैट मीन्स जी जेड इज इक्वल टू जीरो और एच जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से या तो जेड की पावर 2024 इज इक्वल टू जीरो और साइन की पावर 10 जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, जेड की पावर 2024 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। रिपीटेड होगी कितने बार, 2024 टाइम्स रिपीट होगी, जेड इज इक्वल टू जीरो ही जीरो मिलेगी इस वाले से, तो हमें जी जेड से। ठीक है, इसकी जीरो तो सिर्फ ही है। अब जो साइन की पावर 10 जेड है इसकी इज इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट मीन्स साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें मिलेंगे जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, वही एन पाई वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सारी अनकाउंटेबल, मतलब अगर ओवरऑल ये पूछा होता इस फंक्शन के पास कितनी जीरोज है, ओवरऑल ये वाले फंक्शन के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज है। क्यों, क्योंकि देखो इसकी तो फाइनाइट हो गई, पर ये सॉरी अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि साइन जेड की जीरोज काउंटेबली इनफाइनाइट है, इनकी वजह से। पर अभी हमें ये पाई 2 पाई ये वाले जीरोज के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया, जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर चेक करना है हमें। ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, जेड इज इक्वल टू जीरो कितने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो अब देखो जेड इज इक्वल टू जीरो जो है वो साइन जेड की, यानी यहाँ से हमें साइन की पावर 10 जेड यानी एच जेड की भी जीरो है, और ये जो जी जेड हमने माना है जेड की पावर 2024 इसकी भी जीरो है। ठीक है, इन दोनों की जीरो है, तो यहाँ से हमें ओवरऑल एफ जेड की जीरो देखनी है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा इसके पास कितने ऑर्डर की जीरो है और ये साइन वाले फंक्शन के पास कितने ऑर्डर की जीरो है, वहाँ से उनके ऑर्डर का सम करके एफ जेड के पास जीरो के ऊपर जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जीरो का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जी जेड है, जो जी जेड के पास तो हमने देख लिया 2024 ऑर्डर की जीरो है। अब एच जेड क्या है, साइन की पावर 10 जेड। ठीक है, साइन की पावर 10 जेड है। अब एच जेड इज इक्वल टू साइन की पावर 10 जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें क्या मिला, साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, तो जेड इज इक्वल टू एन पाई, तो एन जब हम एन की वैल्यू जीरो लेंगे तब हमें जेड इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो साइन जेड के पास तो हमने देखा था जेड इज इक्वल टू जीरो कितनी है, सिंपल वन ऑर्डर की, यानी कि सिंपल जीरो है। ठीक है, तो अब साइन जेड के पास सिंपल जीरो है, तो इसका मतलब साइन की पावर 10 जेड के पास कितने ऑर्डर की हो जाएगी, वन की वन 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 करके कितने टाइम्स हो जाएगी, 10 टाइम्स, दैट मीन्स 10 ऑर्डर की जीरो, यानी साइन जेड की पावर 10, यानी कि जो हमने एच जेड लिया था उसके पावर कितने ऑर्डर, उसके पास कितने ऑर्डर की जीरो हो गई, 10 ऑर्डर की जीरो हो गई, जेड इज इक्वल टू जीरो के पास जीरो के ऊपर। तो इसका मतलब एफ जेड के पास ओवरऑल कितनी हो गई, 2024 प्लस 10 ये हो गई, तो यानी 2034 ऑर्डर की जीरो हो गई जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2034। ठीक है, तो इतने ऑर्डर की जीरो हो गई जेड इज इक्वल टू जीरो पे। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं गेट एग्ज़ाम में, अगर आएंगे तो 1 नंबर का ही आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। अब इसके बाद हम फिर ये वाला आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं होमवर्क के लिए, कि जेड इज इक्वल टू पाई के ऊपर हमें बताना है कि कितने ऑर्डर की जीरो है। यही फंक्शन सेम फंक्शन है, जेड की पावर 2024 इंटू साइन की पावर 10 जेड, ये वाले फंक्शन के पास जैसे अभी हमने जीरो के ऊपर जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो के लिए निकाला कि कितने ऑर्डर की जीरो है, अब ये आप खुद निकाल कर देख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू पाई है वो कितने ऑर्डर की जीरो होगी। तो इसका आंसर है 10। आप निकाल कर देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से निकालेंगे और क्या आंसर आएगा सेम।
ठीक है, तो आगे जो इसकी ये वाली थ्योरम है और जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि ये ज़्यादा लेंदी नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।